रूहानी आईना। विनय को पुरानी किताबें और अजीब चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन वह शहर की एक गली में एक अनजान सी दुकान में गया। वहां उसे एक पुराना आईना दिखा जो दिखने में बाकी आईनों से अलग था। उसकी सतह धुंधली थी और किनारों पर अजीब नक्काशी बनी थी। दुकान के बूढ़े मालिक ने कमजोर आवाज में कहा, इसे मत लेना, यह आईना साधारण नहीं है। लेकिन विनय को ऐसी रहस्यमयी चीजें बहुत पसंद थीं, इसलिए उसने दुकानदार की बात अनसुनी कर दी और आईना खरीद लिया। रात को जब विनय ने आईने को ध्यान से देखा तो उसे उसमें हलचल सी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसमें कोई परछाई हिल रही हो। पहले तो उसने इसे अपनी आंखों का धोखा समझा, लेकिन जब उसने और गौर से देखा तो डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि विनय ने मुस्कुराने की कोशिश भी नहीं की थी। अचानक वह परछाई अपने आप हिलने लगी, जबकि विनय अपनी जगह पर खड़ा था। फिर आईने के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, तुम्हें आने में देर हो गई। विनय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। तभी आईने के अंदर की परछाई धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। उसकी आंखें काली और गहरी थीं और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। डर के मारे विनय ने आईने को जोर से दीवार पर फेंक दिया। आईना जमीन से टकराते ही टूट गया और उसमें से एक डरावनी चीख निकली, इतनी तेज कि पूरा कमरा हिलने लगा। विनय ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने अपने कमरे को देखा तो सब कुछ बदला बदला सा लगा। दीवारों का रंग अलग था, चीजों की जगह बदल चुकी थी। डर के मारे उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर का शहर भी अजीब दिख रहा था। उसे समझ आ गया, जो टूटा था वह आईना नहीं था, बल्कि वह खुद टूट चुका था। अब वह आईने की दुनिया में था और उसकी असली दुनिया में उसकी परछाई उसकी जगह ले चुकी थी। तो दोस्तों, ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रहस्य और रोमांच से भरी एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।